आज बात करते हैं एक ऐसे शहर की जिसकी पहचान एक नहीं बल्कि दो हैं। एक तरफ तो ये ज़राअत का बादशाह है और दूसरी तरफ मुल्क के दिफा का एक बहुत अहम सितून। तो चलें सरगोधा की इसी दिलचस्प कहानी को ज़रा करीब से देखते हैं। तो सरगोधा की पूरी कहानी ना इन्हीं दो बिल्कुल अलग अलग पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब एक ही वक्त में ये पाकिस्तान के लिए अनाज पैदा कर रहा है और साथ ही इसकी फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत भी कर रहा है। अब सवाल यह है कि ये सब एक साथ कैसे होता है। आइए इसी को समझते हैं। देखें, हर बड़े शहर के पीछे ना एक कहानी होती है, एक बुनियाद होती है। सरगोधा की कहानी शुरू होती है बरतानवी दौर से। ये एक प्लान्ड सिटी था और इसी मंसूबाबंदी ने इसे वो बनाया जो आज ये है। अच्छा, इसके नाम के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। एक थ्योरी तो ये है कि इसका नाम एक सूफी बुजुर्ग हजरत सरगोधा शाह के नाम पर रखा गया, और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, सर यानी तालाब और गोधा जो एक पुराने गांव का नाम था। अब सच जो भी हो, ये दोनों कहानियां बताती हैं कि इस शहर की तारीख काफ़ी गहरी है। किसी भी शहर की किस्मत में ना उसकी लोकेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है, और सरगोधा की लोकेशन तो है ही जबरदस्त। ये पंजाब के बिल्कुल दिल में है, दो बड़े दरियाओं झेलम और चुनाब के बीच में। अब जाहिर है इन दरियाओं की वजह से यहाँ की ज़मीन बेहद जरखेज़ है, लेकिन यही लोकेशन इसे दिफाई तौर पर भी बहुत अहम बना देती। और साइज के लिहाज से भी ये कोई छोटा शहर नहीं है। पूरा सरगोधा डिस्ट्रिक्ट आप देखें 5,854 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी पंजाब के बड़े और अहम अजला में इसका शुमार होता है। तो जैसा कि हमने बात की, ये शहर बरतानवी राज में एक मंसूबे के तहत बनाया गया, लेकिन इसकी किस्मत असल में चमकी 1903 में। हुआ ये कि यहाँ नहरी निज़ाम कायम हुआ जिसने यहाँ की ज़मीनों की तकदीरी बदल दी, और ज़राअत में तो जैसे एक इनकलाब आ गया। तो अब चलते हैं सरगोधा की पहली और शायद सबसे मशहूर पहचान की तरफ, वो पहचान जिसकी वजह से इसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी हाँ, शहर माल्टा। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये सरगोधा के इकोनॉमी और कल्चर की जान है। यहाँ का जो किन्नू है ना, वो अपने जायके और मिठास की वजह से सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। और हाँ, इससे मुल्क को अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। मतलब यहाँ की मईशत का सारा दारोमदार ही ज़राअत पर है। चाहे आप किन्नू और गंदम की रिकॉर्ड पैदावार की बात कर लें, या फिर यहाँ से फलों के एक्सपोर्ट की, या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की, हर चीज़ की जड़ें इसी जरखेज़ ज़मीन में हैं। अच्छा, तो ये तो हुई एक बात। अब जरा रुख बदलते हैं और सरगोधा की दूसरी लेकिन उतनी ही अहम पहचान को देखते हैं। जी, ये वो पहलू है जो इसे शाहीनों का शहर बनाता है। सरगोधा में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत ही अहम बेस है, PAF बेस मुसहफ। ये नाम सिर्फ एक बेस का नहीं बल्कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत और इसकी दिफाई सलाहियत की एक बड़ी निशानी है। और ये कोई आम एयर बेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे मुल्क के पूरे डिफेंस सिस्टम में एक मरकजी हैसियत रखता है। पाकिस्तान के जो सबसे अहम ऑपरेशनल बेसेस है ना, ये उनमें से एक है, और इसी वजह से सरगोधा को एक दिफाई किला भी समझा जाता है। लेकिन ठहरिए, सरगोधा सिर्फ खेतों और एयरबेस का नाम नहीं है। इन सब से हटकर यहाँ एक जीती जागती शहरी जिंदगी भी है, एक ऐसी जिंदगी जो इल्म, सकाफत और नए ख्वाबों से भरी हुई है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ के लोगों की आम जिंदगी कैसी है। यहाँ की आबादी का अंदाज़ा तकरीबन 10 से 12 लाख के करीब है। तो आप समझ सकते हैं कि एक काफ़ी हलचल वाला, एक मुतहर्रिक शहर है जहाँ हर गली, हर मोहल्ले में ज़िंदगी दौड़ती नज़र आती है। अगर हम यहाँ के माशरती ढांचे को समझने की कोशिश करें तो मोटे मोटे 3 सतून नज़र आते हैं। तालीम के मैदान में सबसे बड़ा नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा। रिहाइश के लिए सैटेलाइट टाउन जैसे मॉडर्न इलाके हैं, और यहाँ की सकाफत का असली रंग देखना हो तो वो सालाना ज़री मेलों में नज़र आता है। और हाँ, सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं, यहाँ कई बड़े सरकारी कॉलेजेस और एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स भी हैं। और रिहायशी इलाकों की बात करें तो सैटेलाइट टाउन के अलावा यूनिवर्सिटी रोड और फातिमा जना कॉलोनी जैसे इलाके भी काफ़ी अहम और पॉश समझे जाते हैं। तो ठीक है, अब तक हमने जो अलग अलग बातें की, अब वक्त है कि इन सबको एक साथ जोड़कर देखा जाए। आइए सरगोधा की इस पूरी तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। तो खुलासा यह है कि सरगोधा सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ये कई दुनियाओं का एक संगम है। एक तरफ मंसूबाबंद ज़राअत से आने वाली खुशहाली है, दूसरी तरफ कौमे दिफा की एक मजबूत ढाल है, और तीसरी तरफ इल्म और तालीम की बढ़ती हुई रोशनी। ये सब चीज़ें यहाँ एक साथ चल रही हैं, और यही चीज़ इसे पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद शहरों में से एक बनाती है। तो ये सारी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इन 3 मजबूत स्तूनों यानी ज़राअत, दिफा और इल्म के साथ सरगोधा का मुस्तकबिल कैसा नजर आता है। ये तीनों शोबे मिलकर इस शहर को आगे कहाँ तक लेकर जाएंगे।